फिलिस्तीन और इजराइल दोनों तरफ से तबाही की खबरें आ रही हैं। इस बीच इजरायली मीडिया ने दावा किया है कि इजराइल पर अटैक से पहले हमास के लड़ाकों ने कैप्टागन नाम का ड्रग लिया था। इससे वे लगातार मासूम लोगों की हत्याएं करते रहे। संघर्ष में मारे गए मिलिटेंट्स की जेब से काफी सारा सिंथेटिक ड्रग मिला है। ये कैप्टागन की गोलियां थीं, जिसे गरीबों की कोकीन कहा जाता है। इस ड्रग को लेने के बाद कोई भी लगातार जाग सकता है। इससे लड़ाके अलर्ट रहते हैं और भूख प्यास भी नहीं लगती। यूरोप ने कैप्टागन को डिप्रेशन जैसी बीमारियों के लिए बनाया था। हाईली एडिक्टिव होने की वजह से जल्द ही इस पर बैन लग गया, लेकिन इसकी अवैध मैन्युफैक्चरिंग अब भी हो रही है। सिविल वॉर के दौरान सीरियाई मिलिटेंट्स ने इसका खासा इस्तेमाल किया। वहां सालों तक लोग आपस में ही भिड़ते रहे। खाने पीने की सप्लाई रुकी हुई थी। ऐसे में लड़ाके ड्रग्स लेकर लड़ते रहे। बाद में मिडिल ईस्ट के करीब करीब सारे देशों में इसकी सप्लाई होने लगी। आईसिस में भी नशे का इस्तेमाल आम था। वॉशिंगटन पोस्ट ने दावा किया था कि सीरिया में हो रही लड़ाई असल में ड्रग्स की वजह से थी। कैप्टागन लेकर आतंकी खुद को सुपरह्यूमन मानने लगते हैं। वे नशे में ही लगातार लड़ते भिड़ते रहते हैं और बच्चों की हत्याओं से भी नहीं झिझकते। दुनिया के सबसे बड़े नरसंहार के लिए जिम्मेदार हिटलर और उसकी सेना के बारे में लगातार कहा गया कि वे ड्रग्स लेकर ये काम करते थे। यहूदियों को गैस चैम्बरों में बंद करके मारा जाना सामान्य इंसानों के लिए मुमकिन ही नहीं था। ऐसे काम करते हुए किसी अफसर या सैनिक के दिल में दया या ग्लानि न आए, इसके लिए हिटलर सबको नशा दिया करता था। हिटलर खुद भी रोजाना कई तरह के नशे करता था। यहाँ तक कि लड़ाई या हत्याओं से पहले पूरी की पूरी नाजी पार्टी मेथेम्फेटामीन नाम का नशा लेती थी। मेथेम्फेटामीन सीधे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर असर करता है। इसे लेने पर शरीर और दिमाग जोश से भर जाता है और व्यक्ति लगातार काम कर पाता है। यही वजह है कि हिटलर के सैनिक ये नशा करने लगे। उन पर खुद को बेहतर साबित करने का तो दबाव था ही, साथ ही लाखों हत्याओं के गिल्ट को भी दूर रखना था। ऐसे में मेथेम्फेटामीन से बेहतर और सस्ता कोई नशा नहीं था। हिटलर के दौर में इसे क्रिस्टल मेथ कहा जाता था। जो सैनिक नशा लेने से मना करते, उनके खाने में इसकी मात्रा मिला दी जाती थी। यही वजह है कि वे बिना रुके लगातार कत्लेआम मचाते रहे। इसका अंत तब हुआ जब दवा बनाने वाली कंपनी टेम्लर पर दुश्मन देशों ने बमबारी कर दी। ये साल 1945 की बात है। इसके साथ ही नाजी जर्मनी का भी अंत हो गया। जर्मनी अकेला नहीं था। अमेरिका और वियतनाम की लड़ाई में भी दोनों ही पक्षों पर इस तरह का आरोप लगा। असल में जंग के समय दिल दिमाग पर काबू करने और फोकस खोए बिना काम करते रहने के लिए सैनिकों को ड्रग्स दिया जाता रहा है। हालांकि ऐसा पश्चिम और मिडिल ईस्ट में ही ज्यादा दिखता रहा। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।